हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल बोर्न ऑफ क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं, मेरे भाई किस क्लास में आप लोग, अगर आप 10th क्लास में हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड से हैं मेरे भाई, बिहार बोर्ड से, ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के जो हमारा रसायन शास्त्र है, अर्थात जो हमारा केमिस्ट्री है, उसका पहल का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्लास 1 है। क्लास 1 है हमारा, इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर हमेशा ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो चले फिर शुरू करते हैं। चले फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब हम किन किन चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। टुडेज टॉपिक, मतलब आज हम लोग किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है मेरे भाई। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिकारक, ठीक है मेरे भाई, अभिकारक क्या है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि उत्पाद क्या है। तो इतने जो हमारे टॉपिक हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम लोग अपना क्विज करेंगे। क्विज क्या होता है वो आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर, पहला टॉपिक जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये परिवर्तन क्या है, ठीक है। सही बात है, परिवर्तन क्या है। तो बेसिकली परिवर्तन का अर्थ होता है मेरे भाई बदलाव, ठीक है, बदलाव। अब किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का बदलाव, अर्थात वो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चेंज। चेंज अर्थात बदलाव। तो किसी भी चीज़ में चाहे कुछ भी हो, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे हम कहेंगे कि ये बदलाव है, अर्थात परिवर्तन है, ठीक है। परिवर्तन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ में अगर कोई भी चेंज आता है या फिर बदलाव आता है तो उसे हम कहेंगे कि यह परिवर्तन है, ठीक है। जैसे में परिवर्तन क्या हो सकता है, जैसे कि दूध है, ठीक है। दूध से हम लोगों ने दही बना दिया, ठीक है मेरे भाई। दूध से हम लोगों ने दही बना दिया, ये भी परिवर्तन है, ठीक है। गुब्बारा है हमारा, गुब्बारा यानी बैलून। गुब्बारा का हम लोगों ने आकार परिवर्तित कर दिया। पहले ये भाई छोटा था और हमने फूंक कर उसे बड़ा कर दिया, तो इसमें आकार का परिवर्तन हुआ। मतलब किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो उसे हम कहते हैं परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है क्या, बताइए, ठीक है। इन्हीं में समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का बदलाव अर्थात चेंज आता है तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर परिवर्तन हुई है, ठीक है। जैसे दूध का दही में बदलना है, गुब्बारा का आकार बदलना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और हमारा दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हम एक एक कर समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो वस्तु का आकार होता है वह क्या होता है, पुनः उसी अवस्था में आ जाता है,
पुनः पुरानी अवस्था में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा है, ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा का आपने आकार परिवर्तित कर दिया, ठीक है, मान लीजिए उसको फूंक कर आपने बड़ा कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आप उससे हवा निकालेंगे तो फिर वह पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था से आपने उसे फूंक कर बड़ा बनाया था, ठीक है। तो बस यही परिवर्तन जो होगा वो कहलाएगा यहाँ पर आपका, क्या कहलाएगा मेरे भाई, भौतिक परिवर्तन, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगी, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंजेस, पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाएगी। जैसे गुब्बारा यहाँ पर फूल रहा है, ठीक है, गुब्बारा फूल रहा है और फिर उसी अवस्था में वापस चला रहा है, तो बस हम इसी को कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जैसे क्या है, देखिए, जैसे हमारा आटा है, ठीक है मेरे भाई, आटा अब गूथा हुआ आटा है, कैसा है आटा, गूथा हुआ, उसको आप विभिन्न आकार में बना दीजिए और फिर उसी आकार में ला दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है भौतिक परिवर्तन का। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, भौतिक परिवर्तन समझ में आ चुका है, ठीक है। क्या है भौतिक परिवर्तन, तो वह परिवर्तन या फिर वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु पुनः अपने मूल अवस्था में वापस चली आती है। यानी कि देखिए, एक बार बदला और फिर जिस अवस्था से बदला है फिर उसी अवस्था में वापस चली आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, तो जब उसके कारक को विपरीत किया जाएगा, ठीक है। जैसे समझिए, यहाँ पर हमने गुब्बारा को फूंक कर उसमें हवा डालकर उसका आकार परिवर्तित किया, उसे बड़ा कर दिया, ठीक है, हवा डालकर। तो कारक यहाँ पर क्या है, हवा डालना, हवा डाल रहे हैं तभी वह बड़ी हो रही है। अगर हम इस कारक को विपरीत करते हैं, ठीक है, विपरीत करेंगे और तो वहाँ पर हवा डाल रहे थे, अब यहाँ पर निकालेंगे तो जो फूला हुआ गुब्बारा है उसे हवा निकाल देंगे तो पुनः वह उसी अवस्था में वापस चली आएगी। तो बस ऐसा परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा परिवर्तन है दूसरा था रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है, केमिकल चेंजेस। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन में हो रहा था कि पुनः वह उसी अवस्था में वापस आ जाती है, लेकिन इसमें अवस्था में वापस नहीं आएगी, तब इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसी अवस्था में वापस नहीं आती है, अर्थात किसी नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है मेरे भाई, नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जैसे कागज, कागज का जलना, कागज का जलना, तो कागज जलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगी, राख बचेगी, ठीक है। और राख जो होता है वो कागज से बिल्कुल अलग होता है, ये क्या है, नया पदार्थ है, ठीक है मेरे भाई, नया पदार्थ है। तो यहाँ पर नया पदार्थ का निर्माण हुआ तो बस हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है वह। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से दिया जा सकता है कि वह परिवर्तन जिसमें जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। नया पदार्थ का सिर्फ निर्माण होना चाहिए, बस दैट्स इट, वह है रासायनिक परिवर्तन। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का, लकड़ी का जलना, सब किस में आ जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे दो टाइप्स ऑफ परिवर्तन, ये हमारे दो टाइप्स ऑफ चेंजेस थे। परिवर्तन के दो प्रकार, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। रासायनिक परिवर्तन भी समझ में आ चुका है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कागज का जलना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं
तब हम लोग यह समझ सकते हैं कि किसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अब हम लोग यह समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे परिवर्तन, वही वाला परिवर्तन, परिवर्तन अर्थात बदलाव जो हमने बताया था आपको, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमने बताया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, हमने क्या बताया, रासायनिक परिवर्तन बस उसी का है, सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन को ही आप रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, देखिए, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, बस नया गुण होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नया गुण होना चाहिए, तो हम इसी को ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ का निर्माण हो जाए जो नया गुण हो, बस वही है आपका रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ चुका है? ठीक है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के जितने एग्जाम्पल है वो भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए फायरवर्क्स यानी कि पटाखे। पटाखे हम लोग जलाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है यार, इसमें नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फ्राइंग एग्स, अब पहले एग जो था वो कच्चा था, ठीक है, आपने उसका मान लीजिए पापड़ बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो उसमें परिवर्तन आ गया, परमानेंटली परिवर्तन है। ठीक है, नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया का या फिर रासायनिक परिवर्तन का। ये है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, अर्थात इसमें भी नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। बर्निंग वुड यानी कि जलती हुई लकड़ी, ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का ही। कंबशन ऑफ प्रोपेन यानी कि जो हमारा गैस चूल्हा जो जलता है, यह भी किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का ही। डाइजेशन अर्थात पाचन की जो क्रिया है, ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। क्या मेरे भाई, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, अर्थात हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, तो सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, या ये हो सकता है कि पदार्थ का रंग बदल जाए, या फिर गर्मी का विकास हो सकता है, या फिर गर्मी का अवशोषण हो सकता है, या फिर गैस का विकास हो सकता है, प्रकाश का विकास हो सकता है। ठीक है, अब इतने सारे गुण हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के, कि ये चीज़ें हम लोग अगर देखेंगे कि ये हो रही हैं, इनमें सब जरूरी नहीं कि सब हो, कोई भी एक चीज़ इसमें फॉलो हो रही है, तो हम कह देंगे कि डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये पहचान करने का मेरा तरीका हो गया कि भाई कैसे हम लोग पहचान करेंगे। पहले क्या है कि पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है जी, रंग बदल सकता है, बिल्कुल भाई रंग बदल सकता है। गर्मी का विकास हो सकता है, गर्मी का अवशोषण हो सकता है, गैस का विकास हो सकता है, और प्रकाश का भी विकास हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल जो किया था, इसमें देख लीजिए यहाँ पर फायरवर्क्स, तो यहाँ पर भी जल रहा है, तो यहाँ पर गर्मी का क्या रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, अवशोषण हो रहा है। ठीक है, फ्राइन एक्स, यहाँ पर भी गर्मी मिल रही है इसको, तभी यह क्या हो रही है, जल रही है। यहाँ पर भी गर्मी है। ठीक है मेरे भाई, गर्मी यहाँ पर सभी जगह है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। यह भी एक पहचानने का तरीका हो सकता है। ठीक है,
फोटोसिंथेसिस, इसमें भी देखिए ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गर्मी लग रही है कि नहीं भाई, बिल्कुल लग रही है। यहाँ पर बर्निंग वुड्स, लकड़ी को जलाएंगे तो हमें गर्मी मिलेगी, यहाँ पर भी गर्मी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न भी हो सकती है और मतलब कि लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है, ठीक है। कंबशन ऑफ प्रोपेन, यहाँ पर जल रहा है तो यहाँ पर भी गर्मी हमें मिल रही है। और डाइजेशन के आपको पता होना चाहिए, जो हमारी पाचन की क्रिया होती है इसके फलस्वरूप भी ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ भी यह ऊष्मा दे रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण होंगे और इन तरीकों से हम इनको पहचान सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान से, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, के दो हिस्से हो सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक नया उत्पाद बनाया CO2। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि CO2 यानी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक नया पदार्थ है, नया पदार्थ है। यहाँ पर हम कार्बन दिए, ऑक्सीजन दिए, लेकिन मना कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात नया पदार्थ है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं दो पार्ट्स, यानी दो भाग दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये भाग, दूसरा ये भाग, ठीक है, ये वाला भाग। तो यानी कि जो हमारा ये है, यानी कि इसको हम कहते हैं एरो, एरो के बाएं साइड का एक भाग दिखाई दे रहा है और एरो के दाएं साइड में भी एक भाग दिखाई दे रहा है। तो एरो के जो बाएं साइड का भाग है इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, ठीक है मेरे भाई, अभिकारक कहते हैं। और जो दाएं साइड का भाग है इसे हम कहते हैं उत्पाद, इसको हम कहते हैं अभिकारक और इसको कहते हैं उत्पाद, ठीक है। जो एरो के बाएं साइड का भाग है उसे हम अभिकारक कहेंगे, एरो के दाएं साइड का जो भाग है उत्पाद कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभिकारक की बेसिकली होते क्या है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर हमारा एरो है, ये एरो है, ये क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, कार्बन और ऑक्सीजन साथ में एक साथ अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो एरो के बाएं साइड का भाग है C+O2, ये क्या दर्शा रहे हैं, ये यह दर्शा रहे हैं कि ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी यही दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों भाग ले रहे हैं कि नहीं, ले रहे हैं ना जी, दोनों तो अभिक्रिया में भाग ले ही रहे हैं, ठीक है, दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और उसके फलस्वरूप कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं तो इन्हें अभिकारक कर रहे हैं। लेकिन अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम कहते हैं उत्पाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसके फलस्वरूप कार्बन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप ही जो नया पदार्थ बनता है इसे ही हम लोग उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जो नया पदार्थ बन रहा है इसे हम उत्पाद कहेंगे और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे ही हम अभिकारक कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, H2+O2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा H2O, ठीक है, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके H2O बना रहे हैं। H2O एक नया पदार्थ है, ठीक है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, दोनों का मिक्स है, यानी कि नया पदार्थ है, ठीक है। तो नया पदार्थ है तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो कंफर्म हो गया, नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग कौन ले रहा है, हम ये देखेंगे इसमें भाग कौन ले रहा है। तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, एरो के इस तरफ है तो भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, फिर से भाई ये भी अभिकारक हो गए, अभिकारक हो गए। और इसके
फलस्वरूप क्या बन रहा है, नया पदार्थ H2 अर्थात जल बन रहा है। तो ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट उत्पाद हो गया। जो बनेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप उसे उत्पाद कहेंगे, और जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। बस इतनी सी बात है, डेट्स इट, खत्म। ठीक है मेरे भाई, बस इतनी सी बात है। इनकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभिकारक की परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। हमने भी यही कहा कि यहाँ पर C+O2 और बन गया CO2। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में CO भाग ले रहा है तो ये अभिकारक हो गया। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। वैसे ही उत्पाद क्या है, उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मतलब जिनका नया पदार्थ जो बन रहा है, यहाँ पर जो नया पदार्थ बन रहा है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कह देंगे। ठीक है मेरे भाई, बस इतनी सी बात थी। ठीक है मेरे भाई, तो जो हमारे टॉपिक थे वो बेसिकली आज के ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है क्विज की, लेकिन उससे पहले हम इसका कुछ उदाहरण देख ले, जैसे 2Cu+O2 एरोस 2Cu। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, अभिकारक है, क्योंकि का कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक। ठीक है, और जो ये बना ये हमारा उत्पाद, कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है ये हमारा उत्पाद है। देखिए C+O2 अभिकारक हो गया, CO2 उत्पाद हो गया। वैसे ही देखिए C+O2 अभिकारक, CO2 उत्पाद। ठीक है, तो ये जो हमारा भाग ले रहा है ये अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। सिंपल सी बात है। चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। अच्छा जी, अब क्विज क्या होता है ये पहले हमको बता दें। ठीक है, क्विज, तो क्विज जो होता है वो एक छोटा सा टेस्ट होता है। ठीक है, छोटा सा टेस्ट होता है। जो भी आप अपने क्लास में, आज ही की क्लास में, ऐसा नहीं कि पिछले वाले क्लास में, आज ही की क्लास में जो आपने पढ़ा उससे ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, पूछा जाता है, जिससे आपकी जांच हो सके कि आपने जो क्लास में पढ़ा ये आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं क्विज का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का हमने सिखाया था आपको, देख लीजिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है गुब्बारे का फूलना, तो गुब्बारा भाई फूल रहा है, तो फिर इसमें हवा निकाल देंगे तो फिर उसी अवस्था में आ जाएगी, तो भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है पेट्रोल का दहन। ठीक है, पेट्रोल का दहन, बिल्कुल भाई ये तो है, यहाँ पर दहन हो रही है तो यानी कि जल रहा है तो ये ऊष्मा देगी। दूध का दही में परिवर्तन ये भी है, और भोजन का पचना ये भी है। यहाँ पर मिस टाइपिंग हो चुका है, यहाँ पर अभिक्रिया है नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन रहना चाहिए कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, नहीं है, तो इसके हिसाब से कौन सा सही होगा, नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये जो है हमारा गुब्बारे का फूलना ये नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल गुब्बारे का फूलना नहीं है। चलिए क्विज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या है। अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, उत्पाद पूछा जा रहा है, तो कॉपर और ऑक्सीजन तो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है भाई, अभिकारक है। लेकिन बन का रहा है कॉपर ऑक्साइड CuO, तो CuO हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी सही बिल्कुल उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बाई प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड बन रही है तो ऑप्शन बी CuO बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो भाई क्विज के क्वेश्चन तो होते हैं समाप्त। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हैशटैग क्लास 2, वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर ही होगी, जिसमें हम लोग देखेंगे ये समीकरण क्या है। ठीक है, और समीकरण को संतुलित करना भी हम उसी क्लास में सीखेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो भाई क्लास में जुड़ना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है मेरे भाई, चले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब। ठीक है मेरे भाई, क्या कर लीजिए आप लोग,
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास जो भी क्लास 10th बिहार बोर्ड से पढ़े हैं उनके पास इसे शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।